और बिलाखिर कांग्रेस ने लद्दाख पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सेरिंग नामग्याल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जी हां, सेरिंग नामग्याल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दरअसल लद्दाख लोकसभा सीट को लेकर करगिल और लेह कांग्रेस की इकाइयों के बीच खींचतान हो रही थी। एक मौके पर हाजी हनीफा के नाम का ऐलान करगिल इकाई की जानिब से किया गया था, लेकिन अभी जो खबर मिली उसके मुताबिक जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनका नाम सेरिंग नामग्याल है और कांग्रेस के उम्मीदवार सिंह नामग्याल होंगे। दरअसल लद्दाख लोकसभा सीट को लेकर करगिल और लेह कांग्रेस की इकाइयों के बीच कुछ खींचतान की खबरें थी, लेकिन अब ये नाम सामने आ चुका है। एक यंग पॉपुलर मोदी साहब का ब्लू आर्ट बॉय जिन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 पे तहलका मचाया था, उनको चेंज करना इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी का हालत बहुत पतला है यहाँ पे। नहीं तो जिस आदमी को मोदी साहब ने बहुत ही पीठ थपथपाया, अमित शाह जी बहुत उस टाइम पे मुस्कुरा रहे थे जब वो भाषण कर रहे थे, उसको मैंडेट काट के किसी और को फील करना बीजेपी का क्या कहते हैं, दे आर सेंसिंग डिफीट। और हम लोग इंश्योर करके दिखाएंगे बीजेपी को यहाँ से हम अपरूव करके छोड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोरूप जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के साथ। मोरूप, क्या चल रहा है? इस नाम का जो ऐलान हुआ है, क्या माना जा रहा था कि करगिल और लेह के बीच कुछ खींचतान चल रही थी पार्टी वर्कर्स के बीच या पार्टी यूनिट्स के बीच, तो क्या ये माना जाए कि सारा कुछ जो है सहमति के साथ अब ये अनाउंसमेंट हुआ है? जी विशाल, जो कांग्रेस की मैंडेट की बात करें तो वो काफ़ी लेट कल रात को उन्होंने लेट रिलीज़ किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके फिर उन्होंने अपना जो उम्मीदवार का नाम घोषित किया। तो आपको बता दूं कि जो करगिल और लेह के बीच में जो मैंडेट को लेके काफ़ी चर्चा रहा, खासकर करगिल के कुछ जो लीडरान हैं, करगिल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो करगिल के नेता करबलाई साहब, वो दिल्ली में जाके वहाँ मैंडेट के लिए गया हुआ था। उसी तरह लेह से भी एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो भी गया हुआ था। तो आखिर में लेह को जो करगिल कांग्रेस के जो मैंडेट है लेह डिस्ट्रिक्ट को मिला एक तरफ। दूसरी तरफ करगिल की बात करें तो करगिल कांग्रेस यूनिट और एनसी मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया। इसमें उन्होंने जो हनीफा जान है एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसको प्रोजेक्ट किया कि और कांग्रेस के मैंडेट मिले तो वो हनीफा जान कांग्रेस का करगिल का कैंडिडेट होगा, ज्वाइंट कैंडिडेट होगा IND अलायंस के तहत। तो उसके बाद नया चीज़ निकल के आया जिसमें मैंडेट ले को मिला। तो आप आगे देखने वाली बात होगा कि क्या हनीफा जान आखिर जो इंडिपेंडेंट तौर पे लड़ेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि ले कांग्रेस और करगिल कांग्रेस यूनिट है वो एक तरफ से पैरेलल की तरफ चल रहा था, क्योंकि ले कांग्रेस मैंडेट ले को चाहते थे, करगिल यूनिट के जो कांग्रेस है वो करगिल को मैंडेट चाहते थे। तो क्या ये माना जाए कि ये अभी जो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट्स है उनमें अभी कोई तालमेल नहीं बैठा है? क्या ये माना जाए कि अभी भी कांग्रेस के यानी लेह के या करगिल के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका दो मत है, दो अलग अलग व्यू है कि कैंडिडेट कौन हो? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, हमें पहले भी बताते हैं जो मैंडेट को लेके जो MP को लेके लद्दाख की एक ही सीट है, जो लद्दाख का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का एक ही सीट है। ले डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं जो MP का सीट ले में ही रहे और करगिल डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं कि जो MP का सीट करगिल में रहे। इसलिए जो दो यूनिट है, जो करगिल कांग्रेस और ले कांग्रेस, तो एक मैं बता सकता हूँ कि एक तरफ से कहा जा सकता है कि वो एक अलग अलग दिशा में जा रहा है। वो अपना प्रोजेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट से प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। तो हालांकि कल रात को जो ऑफिशियल जो कांग्रेस का मैंडेट ले को मिला, तो आगे देखने वाली बात है कि ये ले कांग्रेस को कितना चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उनका जो वर्कर को मनाने के लिए, उनके कैंपेन करने के लिए करगिल में कितना चैलेंजिंग है, ये देखने वाले बात। और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की जो उम्मीदवार है टसी ग्यालसन को यहाँ से नॉमिनेट किया, उनको मैंडेट दिया गया। तो जो आने वाले इलेक्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि
लगता है करगिल से भी 2 कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि सजाद करगिल का भी नाम काफ़ी चर्चा में है। तो जी। लेह से ऑलरेडी 2 हो चुका है। और एक तरफ जो MP जाम्यांग सिंह भी है, वो भी पार्टी से नाराज अभी इस वक्त नाराज़ है, तो वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो सकता है। तो इस बार की इलेक्शन में माहौल बहुत गर्म हो चुका है। तो आने वाले 1-2 दिन में और भी ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है और भी तेज होने वाला है। जी विशाल। तो क्या इस बारे में कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग की गई है, कोई प्रेस रिलीज जारी किया गया है या किया जाना है? किस विषय में विशाल, आप कौन से प्रेस ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं? जी, जो नाम का ऐलान की बात सामने आ रही है कि कौन होगा मैंडेट, कौन होगा पार्टी का टिकट होल्डर। जी जी, लेह में जो टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है नवांग रिगजिन जोरा, कल रात लगभग 10 बजे करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि हमारा कैंडिडेट जो ऑफिशियल जो कांग्रेस कमेटी ने इनको जो सेरिंग नामग्याल है, जो हिल काउंसिल में अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करते, उनको मैंडेट दिया, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया। और दूसरी तरफ INC और NC का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करगिल में, उन्होंने हनीफा जान को आगे किया। तो ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन में हुआ, उसमें बहुत ही ये पॉलिटिकल हलचल मच गया। जी विशाल। जी मोरूप, तो अब फाइनली क्या माना जाए मोरूप, अगर आपसे मैं ये पूछूं सीधे तौर पर कि लद्दाख एक सीट है पार्लियामेंट की, तो इस एक पार्लियामेंट्री सीट का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है जो INDIA ब्लॉक के तहत है? जी, ऑफिशियल कैंडिडेट जो मैंडेट है, जो दिल्ली से कांग्रेस हाई कमांड ने जो मैंडेट दिया, वो ऑफिशियल कैंडिडेट सेरिंग नामग्याल को घोषित किया। लेकिन जो करगिल यूनिट के कांग्रेस और NC उन्होंने बोला कि हमारा कैंडिडेट ये होगा। तो उनका ये भी कहना है कि अगर ऑफिस जो कांग्रेस का मैंडेट ले को चला गया, तो करगिल डिस्ट्रिक्ट को हनीफा जान को एक इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। और उस वक्त आपको ये भी बता दूँ, उस समय उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कांग्रेचुलेट किया कांग्रेस की हनीफा जान को। और जोरा जो रिगजिन जोरा है, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उमर साहब से बात करेंगे। तो आने वाले 1-2 दिन में ये स्थिति और साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जो ऑफिशियल जो कांग्रेस का मैंडेट है, वो डिस्ट्रिक्ट की जो सेरिंग नामग्याल है, हिल काउंसिल में अपोजिशन लीडर है, उनको मिला।